Okay, start. Now see, we are about to start with the new topic. और ये न्यू टॉपिक जो है पेज नंबर 125 राइट हैंड साइड 5.13.1 मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला ये चीज़ को पहला समझो कि इसका सेटअप कैसा है, उसके बाद जब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो मैग्नेट कैसा बिहेव करता है इन दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड हम क्या इक्वेशन डिराइव करते हैं, वो इक्वेशन के ज़रिए कैसा टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन निकालते हैं। बस ये हम लोग को देखना है। इतना समझा? अभी ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, सबसे पहले इसका सेटअप देखो, किसके बारे में है ये? मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यानी कि मैग्नेट रखा गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सपोज करो यहाँ पर नॉर्थ है, सपोज करो यहाँ पर साउथ है, ठीक है, ये साउथ है, ये दो मैग्नेट्स हैं। इतना समझा? नेचुरली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 10th में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर, दैट मीन्स दे ट्रेवल इन अ पैरेलल पाथ। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड का भी पढ़े थे अगर याद होगा तो ये क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये ऐसा नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब बोला जा रहा है कि इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में, मैं एक लाइन यहाँ पर भी बना देता हूँ, इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में, ठीक है, हम लोगों ने एक और मैग्नेट रख दिए। मतलब समझ रहा है? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं ऑफ अपोजिट पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो नेचुरली नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेट रख दी। अब ये मैग्नेट जो रखे हैं, नॉर्थ की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? साउथ। तो साउथ का हिस्सा रखे हैं और साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होता है, इसलिए नॉर्थ रखे। कुछ समझा? दो मैग्नेट्स हो गए अभी, यानी एक मैग्नेट ये, ठीक है, थोड़ा वहाँ सर को, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ये दो मैग्नेट है, इसके अंदर एक और मैग्नेट रखे, बार मैग्नेट। इतना समझा? यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट, ठीक है। अब आपके बुक में ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ये मैं यानी एज्यूम किया गया है। सपोज करो उसको सेंटर से हम लोगों ने अटैच करके रखे। नाउ दिस मैग्नेट इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका अट्रैक्शन है, ये हिलने की कोई वो नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे ही नॉर्थ और साउथ जो है, ये वाला जो है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो मूव करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बीच में हम लोगों ने सपोज करो उसको अटैच करके रखे है, सब लोग किसी लकड़ी के ऊपर, ऐसा। इतना समझा? इतना समझा? ये है एट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो मूवमेंट इन द मैग्नेट व्हिच इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझा? अब क्या किया जाएगा? सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा इधर पर धक्का दे रहा हूँ, ऐसा। नेचुरली ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन ऊपर आएगा, ऐसा घूमेगा। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि देखो ये मैग्नेट कुछ देर के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अरे है कि नहीं? बोला है कि नहीं? ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है ना? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रॉडनेस वगैरह, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखो, और हाँ ज़रा ध्यान से सुनो। अब सेंटर टू सेंटर हम लोग कभी भी गिनते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर मतलब क्या? ब्रॉडनेस के हिसाब से सेंटर। क्यों? लाइन पैरेलल है, तो हम लोग ब्रॉडनेस के हिसाब से सेंटर गिनेंगे। समझ में आया? लाइन ऐसी जा रही है, तो हम लोग, समझ में आया, इस हिसाब से गिनेंगे कि भाई सेंटर से ये वाली लाइन जा रही है, ऐसा। समझ में आया? तो उसकी सेंटर वाली लाइन इधर है। समझ में आया? जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अटैचमेंट समझ में यहाँ है। समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं? अब जरा ध्यान दो, जैसे ही यहाँ पर जाएगा, डेफिनेटली वंस अगेन, ये तो हम लोगों ने उसको एक्सटर्नल फोर्स दी है, ये क्या करेगा? वापस से इधर आने की कोशिश करेगा। क्यों? नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, सेम नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा। इधर आने की कोशिश करेगा तो क्या हो जा रहा है? ये एक्चुअली ऐसे घूम रहा है,
घूम रहा है मतलब क्या, ये ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट, अरे जैसा ढक्कन खोलते हैं ढक्कन, ये वापस ऐसा जा रहा है। इन शॉर्ट इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है। क्यों? जब ट्विस्ट होता है तो फोर्स को टॉर्क में कन्वर्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और ये इधर आएगा, लेकिन जैसा इधर आएगा क्या हो जाएगा, क्या ये फट से आगे से रुक जाएगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर वापस ये इधर आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ फिर वापस से अट्रैक्ट हो गया, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा। कुछ समझ में आ रहा है? और ऑसिलेशन होगा, और लाइन ऑफ फोर्स जब ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो क्या हो जाएगा, इट विल ऑलमोस्ट, ये नहीं समझ आया? हाँ, शिवर मतलब शिवार गार्डन मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऐसा होगा जैसे कि वाइब्रेट हो रहा है, ग्रररर, ऐसा होएगा, आवाज़ नहीं आएगी लेकिन ऐसा होएगा। बोले समझा? इसको लेकर क्या इक्वेशन बन सकता है, हम लोग को ये देखना है। कंडीशन समझ गई डायग्रामेटिकली? किसी को कुछ डाउट? देखो कुछ नहीं, इसको ऐसा मूव किए, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि अपोजिट पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, मगर एग्जैक्टली यहाँ का रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। जैसे आगे जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने फोर्स ज़्यादा दिए थे तो वो आएगा वापस, लेकिन फिर इधर चला जाएगा, फिर इसको क्या होएगा, रिस्टोरिंग फोर्स वापस से खींचेगी, फिर इधर आएगा, लेकिन वापस से थोड़ा आगे जाएगा। हाँ, फिर वो ऐसे ऐसे होते रहेगा। समझ में आया? बस ये होते रहेगा, आहिस्ते आहिस्ते बाद में कभी ना कभी ऐसे ऐसे होके आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको लेकर कैसा इक्वेशन बनता है हम लोग को वो देखना है। इतना समझा? कौन है जिसको नहीं समझा? समझा? अब जरा ध्यान से सुनिए। तो याद रखो, सबसे पहला हम लोग को ये साबित करना है, देखो 2 स्टेप देखना है, खाली 2 स्टेप देखना है। सबसे पहला हम लोग को ये साबित करना है कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और दूसरा हम लोग को ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस ये 2 करेंगे, अपना डेरिवेशन ख़त्म। इतना समझा? अभी ज़रा हाँ, अब दूसरा देखो ज़रा क्या है। दूसरा जो होता है B, और B से देखो क्या रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 2 सिंबल्स याद रखो, आपके बुक में बोला है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एकदम सिंपल। मैग्नेटिक देखो मूवमेंट मतलब क्या, मूव करना। ठीक है, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। मैग्नेट के 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट मूव हो रहा है तो उसको म्यू से दिया जाएगा और कहा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मूवमेंट। समझ में आया? और बी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। बी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कोई बोल रहा है? ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। ये जब ये टी जो आ रहा है, टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट अ रीस्टोरिंग फोर्स, यानी टॉर्क। पहले ये देखेंगे कि SHM ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, इक्वेशन के थ्रू ये साबित करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या साबित करना है कि एकदम सिंपल, कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द, ये क्या है, थीटा। देखो ये थीटा मैंने बोला नहीं हूँ, मगर ये सेंटर से लेकर तो यहाँ तक समझ में आया, इसको थीटा बनाया। ये सेंटर की लाइन, मैग्नेट की जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर की लाइन, और जहाँ से उसका मेन सेंटर शुरू हुआ था वहाँ से जो डिफ्लेक्शन है वो है थीटा। कुछ समझा? ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, ये थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, भले उसका डायरेक्शन अलग हो। या तो फिर ये डिसाइड करो, यानी ये साबित करो, या तो दूसरा तरीका है कि भाई हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और भले उन लोगों का डायरेक्शन अलग क्यों ना हो। अगर ये 2 में से कोई एक, और बीच में और दोनों में से कोई एक भी इक्वेशन साबित हो गया तो दिस प्रूव्स कि ये जो मूवमेंट है ये SHM परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? टू एंड फ्रो वाला समझ में आया? ये हमेशा याद रखो। हाँ, ये हमेशा याद रखो कि जो भी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। समझ में आया? या फिर हम ये बोलेंगे अल्फा, हम बोले तो क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
भले डायरेक्शन अपोजिट क्यों ना हो, ये हम लोग को साबित करना है, ठीक है। तो देखो ये साबित करना है, तो जरा ध्यान से देखो, रिस्टोरिंग फोर्स विच वी आर कंसिडरिंग एज अ टॉर्क, तो ये टॉर्क से कैसा दिया है, जरा ध्यान से देखो, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं उसको, एंड ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड, हाँ इनटू एंड बोलो रे साइन थीटा, मतलब ये थीटा मतलब क्या, ये जो एंगल बना है, अरे एकदम सही, समझ में आया। इसको ये ऐसा बोला गया है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो टॉर्क है, ये क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स, क्या है वो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा क्या है, ये जो थीटा बना है तो उसको साइन थीटा कंसिडर करते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये बार मैग्नेट था, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना वेरी स्लाइट हुआ है, तो थीटा जो है लेस देन 10 डिग्री है, 10 डिग्री से क्या है, हाँ लेस देन 10 डिग्री है, समझ में आया, थीटा जो है 10 डिग्री से लेस है। तो उन्हें याद है इसके पहले के कोई वीडियो में हम लोगों ने ये बोले थे कि अगर 10 डिग्री से कम रहा साइन थीटा, अगर 10 डिग्री से कम रहा तो क्या हो जाता है, डायरेक्टली हम लोग उसको थीटा मान सकते हैं। तो चलो जो भी है, यदि थीटा 10 डिग्री से कम होना चाहिए, ये मेरा बोलने का मकसद था। अब देखो तो क्या हो जाएगा, म्यू, जाओ घर पे जाओ, म्यू इंटू बी इंटू थीटा, बोलो समझा, अरे बोलो समझा कि नहीं समझा, हाँ। अब जरा ध्यान से सुनो, इसको कांस्टेंट माना जा रहा है, तो क्या हो जाएगा समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखो ये टॉर्क जो है ये इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, मगर थीटा कैसा बना, सेंटर से दूर जाकर बना, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन का डिफरेंस आया, इसलिए बीच में क्या है कि ये माइनस है हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। हमारे पास क्या है कि बट वी नो डेट, ठीक है, T इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई, बराबर है। देखो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन और आई बोले तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ये बन गया, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ये इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क, टाउ, ठीक है, इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, आई, अच्छा लो अल्फा, आई सही है साजिद अली, आई अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, इतना समझा। अब देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि इसको अगर यहाँ पर ले लो, दूसरा क्या था, मेरे को आई से करना था ना, अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा ले सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू बी आई अपॉन थीटा, हो गया। ये बोल रहा है इतना टर्म जो है कांस्टेंट है, तो भी साबित हो रहा है, समझ में आया, तो भी साबित हो रहा है, तो यहाँ पर SHM साबित हुआ, तुम लोग को समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया, ठीक है, हाँ आई भी कांस्टेंट है, इतना समझा। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड ना से आफ्टर मतलब प्रूविंग कि ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहकर SHM परफॉर्म कर रहा है। अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड टेकन बाय द मैग्नेट टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला जो है डिराइव करना है, बोलो समझा। जनरल फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय, बोलो बोलो सही करें। अब देखिए होता क्या है फॉर लीनियर SHM, अभी यहाँ पर हम लोग को एंगुलर ढूंढना है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर SHM के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है कि नहीं, अरे है ना। अब मैं इसमें थोड़ा चेंजेस लाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ तो माइनस को कंसिडर नहीं करूँगा, समझ में आया, अपॉन एक्स। अब ये एक्स है बाबा, नहीं तो 21 समझेंगे तुम लोग, अपॉन एक्स। अब हो रहा क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर का बोझ हटाऊँ तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन एक्स। बोले सही कि नहीं? सही। अरे कहता सही में, हाँ मालूम है, पहले भी किया था मालूम है। हाँ अभी ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़। लेकिन ये तो लीनियर एसएचएम के लिए था, मगर हमको यहाँ पर टॉर्क मिल रहा है, मतलब सर यानी यहाँ पर एंगुलर हो रहा है। तो एंगुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। इज इक्वल टू अंडर रूट, इतना टेढ़ा, अंडर रूट अल्फा अपॉन, इसकी जगह पे आ जाएगा थीटा। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? बस इतना हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जनरलाइज्ड फॉर्मूले के ऊपर। जनरलाइज्ड फॉर्मूले में हम लोग इसकी जगह पे ये डाल देंगे ओमेगा की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, ये क्या है, अल्फ़ा अपॉन थीटा। ये मेरा थीटा है, प्लीज़, ये मेरा थीटा है, ठीक है। अब इसको अगर अपॉन में लेना है, मतलब मैं ऐसा अलग कलर से लेता हूँ, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ देखो ये आया कि नहीं, दैट्स इट, ये डेरिवेशन हो गया। इतना हो गया तो ये दैट्स इट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ से दरवाज़ा खुल गया, अब ये आगे जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए अल्फ़ा की वैल्यू भी आती है। अब हम लोगों ने जब इसके पहले का जो डेरिवेशन किए थे, तो देखिए ये हो गया। अब हमको यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू डालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू डालने के लिए हमको ये इक्वेशन पे आना पड़ेगा जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखे थे, ठीक है। हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब मैं इसको इधर ले रहा हूँ, किसको, इसको इधर ले रहा हूँ, थीटा को, क्यों, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मेट में चाहिए, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, अब मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहा हूँ तो माइनस कंसिडर नहीं करूँगा, म्यू बी अपॉन आई। इतना हो गया। और लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर हाँ रेसिप्रोकल है, मतलब क्या हो जा रहा है कि थीटा नीचे है, अल्फ़ा ऊपर है। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, देखो ये फॉर्मूला क्यों, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ या फाइव, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, t इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, क्या डाल रहा हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा अपॉन थीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहा हूँ, सॉरी। देखो क्या हो जाएगा, तो तुम भी पाए, हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई बाबा प्रणाम, देखो ये हो गया म्यू टी। बोला सही है कि नहीं, बोला सही है कि नहीं। यहाँ पर जो है हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हुआ ऑफ द मैग्नेट विच इज़ परफॉर्मिंग SHM इन मैग्नेटिक फील्ड, ये ख़त्म हुआ हमारा। बोले इतना समझा कि नहीं समझा, हाँ बस। हाँ अभी ज़रा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ये लाइन जो है बुक में दी है वो आपको बोलना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं मिस आउट किया हूँ, जो डायलॉग आपको बोलना है, कब, जब हमारा ये वाला सिचुएशन आई थी, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा। यहाँ पर हमको क्या बोलने का था कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस ये बोलना था जो मैंने नहीं बोला, ठीक है। ओके, नाउ we are about to start with solved example which has been given on page number 126 of your textbook, left hand side 512। तो ये solved example है 512, ठीक है। अब देखिए इसका given जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं या जो भी वो दिया हुआ है। अब बार मैग्नेट, देखो बार मैग्नेट बोला है, मतलब कि कुछ ऐसा ही है, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। अब बार मैग्नेट ऑफ मास m, तो पहले लिख दो कि गिवन में क्या है, मास कितना दिया हुआ है 120 ग्राम। अब ये ग्राम है,
इसको कन्वर्ट करना है किस में, केजी में कन्वर्ट करना है। बोलो केजी में मतलब कैसा करेंगे, 120 इंटू 10⁻³ kg। बोलो सही है कि नहीं, माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा बोलो, छोटे से बड़ा जा रहा है ना, छोटे से बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, तो पहला आ गया ये। अब दूसरा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, पैरेलल पाइप हैज़ ये क्या हैज़ डायमेंशन। अच्छा, इसका डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, 40 mm। दूसरा क्या है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 10 mm। तीसरा क्या दिया हुआ है, हाइट 80 mm। देखो सब मिलीमीटर में है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ गया, मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना। हाँ -3। अरे छोटे से बड़ा होना चाहता है तो छोटा ही होगा ना, तो छोटा होगा तो माइनस में ही आएगा। समझ में आया। फिर ये क्या हो जाता है, 10 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये क्या हो जाता है, 80 इंटू 10⁻³ एड़े चाले मत करा, मार खाइए, यहाँ ध्यान दे। इतना समझ गया, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला है, विथ द डायमेंशन h। h जो है ये वर्टिकल, ठीक है, h जो है ये वर्टिकल, यानी इसकी हाइट जो है ये क्या है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल द मैग्नेटिक परफॉर्म, यानी कि मेरे ख्याल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए वर्टिकल है, ऐसा वो बोल रहा है। द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ पीरियड अल्फा, विथ पीरियड पाई सेकेंड, यानी कि इसने टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो दूसरा डायमेंशन था, तीसरा क्या दिया है, टाइम पीरियड। मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं रहेगी नहीं तो, ठीक है। टाइम पीरियड क्या दिया है उसने, देखो तीसरा t इज इक्वल टू पाई सेकेंड, मतलब पाई को कंसिडर करना अपने को, हाँ, सेकेंड तो उसका यूनिट है, ठीक है। तो ये दे दिया उसने। इफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या, ये हाँ, ये जो रहता है म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है इसने, 3.4 am²। अब देखो a बोले तो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, माइनस में है क्या, नहीं, मीटर स्क्वायर। अब डिटरमाइन मतलब क्या, टू फाइंड, तो टू फाइंड करना है हमको, और क्या फाइंड करना है, देखो क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट कैपिटल B, जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन में देखे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग को B निकालना है। अभी ये जो डेरिवेशन देखे हम लोगों ने, इसमें B एक ही इसमें आ रहा था, वो है टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड में जो जिसमें B आया था, ज़रा देख लो वो फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन म्यू B। समझ में आ गया। ये इससे हम लोग को इसको निकालना है, ठीक है। पहले देख लो कि सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये मिली है या नहीं। देखो t दिया है क्या, नहीं, 1 2 3, तीसरे में देखो t की वैल्यू है, तीसरा जो गिवन है उसमें t की वैल्यू हम लोग को मिल रही है, ठीक है। 2 तो नंबर ही है, पाई 3.14 है, ठीक है। i की वैल्यू है क्या, 1 में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। देखो i की वैल्यू नहीं है, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मिसिंग है। अरे समझ रहा है कि नहीं, म्यू की वैल्यू है, मतलब, और B तो अपने को ढूंढना है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इन शॉर्ट इस फॉर्मूले में हमको दो चीज़ की वैल्यूज़ नहीं मिली है। तो अभी सबसे पहले हमको I ढूंढना पड़ेगा। एक बार I की वैल्यू मिल जाती है, फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग B की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। इतना समझ गया। तो पहला I के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो बैक टू चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अभी ज़रा यहाँ पर देखिए, प्लीज़ गो टू चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 22 पे जाओ, उसमें लास्ट लाइन देखो, गूगल
देखो तो सही। आपने इसमें लिखा है ऐसा? हाँ, लिखा हुआ है। देखो जल्दी देखो। M है और R किधर लिखे? 120 हाँ एकदम लास्ट वाला, उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ स्क्वायर प्लस बी ब्रेथ स्क्वायर द होल अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, उसने बोला था रेक्टेंगुलर भी बोला है। देखो देखो रेक्टेंगुलर बोला है और हाँ पैरेलल पाइप। हाँ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो ये इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा हमको ये देखो, अगर बी ढूंढना है और उस बी में लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, मगर इसमें नहीं है इस फॉर्मूले में, तो समझ जाना कि यानी कि और भी कुछ अलग फॉर्मूला लगाकर पहले इसकी ढूंढना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू इससे ढूंढना पड़ेगा। इतना समझा? पहले देख लो, आई ढूंढना है, इसमें सारी दी हुई वैल्यूज है कि नहीं? एम है, एल है, ब्रेथ है, 12 तो नंबर है। तो चलो इसको पहले कर लेते। अरे समझा कि नहीं समझा? तो आई को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू मास क्या है 120 इंटू 10⁻⁻3। इतना समझा? ठीक है। लेंथ क्या है 40 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये है 10⁻⁻3 द होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 10 इंटू 10⁻⁻3 द होल स्क्वायर। इतना समझा? द होल अपॉन 12, ठीक, इंटू 10⁻⁻3। ये समझा? हाँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो सही कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो सही कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ? बोलो सही कि नहीं? अब इसका मतलब, अब देखो इसको भी अपन को लिखना है। चलो इसको अपन है ना एक काम करते हैं, अरे रुक जाना जरा। हाँ, इसको लिखेंगे 40 इंटू 40 और इंटू, इसको क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 10⁻⁻6। अरे हाँ, दिमाग में सब 10 चल रहा है। हाँ, इतना समझ गया? सकता है 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻, बोलो कितना हो रहा है? -6। हाँ मैं समझ गया। भूल जा, अपने दिमाग में कुछ और है, कुछ कॉमन नहीं। अपन क्या मान रहे हैं, मेंढे की चाल चल रही है। 10⁻⁻3 और स्क्वायर तो माइनस और माइनस, हाँ कितना हो गया? ये 6 हो जा रहा है। +6 इतना हो गया। इसका मतलब मैं इसको 10⁻4 लिख सकता हूँ। बोलो समझा? 10⁻⁴। और इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 40 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो 4 इंटू 10, ठीक है, 4 इंटू 10। तुम लोग समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ बोल रहा है आपको पॉइंट शिफ्ट करके बताना चाहिए। देखो तो ये क्या हो जा रहा है, ये 6 था ना। अरे समझा? तुम लोग समझा? देखो ये कट ये कट ये कट, इतना हो गया। ये कट ये कट ये कट ये कट, इतना हो गया। भूल जाऊंगा नहीं। हाँ, इतना समझ गया। अब देखो इसको क्या मैं फिर ऐसा लिख रहा हूँ, मतलब जो बचा है 10⁻⁻2, ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया। एक रुक जा, बीच में प्लस आया, लेकिन अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। बोलो समझा? हाँ एकदम सही, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई ना इसके लिए। हो गया। अब इसके बाद इधर तो मैं क्या ले रहा हूँ, 10⁻⁻4। तुम लोग को समझा? कुछ नहीं है कौन एक मिनट जा, ये 1 प्लस था ना, कुछ समझा तुम लोग को? कुछ समझा? ये 1 कहाँ से आया?
इन लोग को कट किया था तो 1 आया ना, 1 इंटू 1 आएगा ना ये, तो 1 हो जाएगा 1। अरे समझा कि नहीं? हाँ, अजय समझा? हाँ हो गया, हो गया, ठीक है। अभी देखो, क्या मैं इसको 10⁻⁻4 को कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर ले सकता हूँ, तो मेरा I आ जाएगा 10⁻² इंटू 16 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻4। बोले इतना समझो, अपॉन कुछ है ही नहीं, अपॉन कुछ है ही नहीं, अपॉन तो मैंने लाइन के बनाया, इतना समझा? तुम लोग को समझा? अब देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 17 और ये क्या हो जाएगा -6। ये मिला, I की वैल्यू मिली। बोला समझा? ठीक है, अगर I की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम लोग जो है B को ढूंढ सकते हैं। समझ में आया? तो अब B को ढूंढेंगे हम लोग, तो यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस मुताबिक सारी वैल्यूज मिल गई एक्सेप्ट द B। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन में कि भाई हमको जो है, गिवन नहीं है ये, लेकिन हमको जो है I की वैल्यू मिल चुकी है और वो I की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट की है। तो पता चला 17 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास B को छोड़ के सारी वैल्यू आ चुकी है। डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। T की वैल्यू क्या है? यहाँ पाई, देखो T की वैल्यू क्या है? पाई। S को छोड़ दो, वो तो यूनिट है। 2 यहाँ पर क्या है? पाई। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कट होएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? I। यहाँ पर क्या है? 17 अरे क्या करता है साजी? इट्स ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, म्यू और ये B। हाँ, अभी देखो क्या हो जाता है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जितना हो सके छत हटा देने का। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई अपॉन म्यू डी। बोले इतना समझा? ये ऐसा कर लो, ठीक है। अब इसको कटम कुटी चालू कर सकते हैं हम लोग। ये डट गया, हो गया। अब ये बचा 4। हाँ, अब इन लोग को वैल्यू में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं बोथ साइड, हाँ हाँ चलेगा। B को वहाँ पर भेज देते। I की वैल्यू क्या? I 17 इंटू 10⁻⁻, राइट साइड। मैं ढूंढ रहा कि I गया किधर। ठीक है, I की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻6। अब अपॉन क्या है? म्यू क्या? म्यू हाँ 3.4 3 को 3 बार लिखा मैंने 0.4 बस और इंटू म्यू क्या है? ये B क्या है? बी तो B तो वहाँ वहाँ पे गया। ट्राई चला। ओके फाइन, हो गया। अब कितना, इतना सिंपल मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाता 40, ठीक है। 17 इंटू, चलो ऐसा कर देते, 10⁻⁻6। कुछ समझा? इसका पॉइंट हटाने के लिए किया, ठीक है, हो गया। देखो आंसर यह है क्या? हाँ हाँ, रुको ना जरा, ये आ गया। मगर ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग B को क्या करेंगे? 2.0 इंटू 10⁻, बोलो हुआ क्या? अब इसका जो यूनिट है कुछ अलग है। देखो टेस्ला ऐसा करके कुछ दिया। हाँ यस, इसको टेस्ला भी बोलेंगे, ठीक है। वेबर मीटर, वेबर ये क्या है? इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? वेबर मीटर हाँ रेस टू -2 या T दिया हुआ देखो, और T क्या है? टेस्ला। T क्या है? टेस्ला। बस इतना आपको ये लिखना है। चलो अभी इसके बाद आते हैं द लास्ट
सॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर 5.13। अब देखिए इसके अंदर गिवन क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मैग्नेट्स विथ द सेम डायमेंशंस एंड मास, यानी कि इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट सब सेम डायमेंशन के हैं, और दोनों भी जो मैग्नेट है उसकी जो मास है वो मास भी क्या है, सेम है। इतना समझ गया, लेकिन उसने दिया नहीं है, देखो मेंशन नहीं किया है कि भाई मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या है वो मेंशन नहीं किया है। तो बट द मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोल रहा है, गिवन में देखो क्या दे रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या, म्यू, अच्छा म्यू 1 दे रहा है, ठीक है, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, म्यू 2 इज इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट को पूरा पढ़ो, ठीक है, आर जॉइंटली सस्पेंडेड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर उसको सस्पेंड किए फॉर SHM, ठीक है, सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब वो ऐसा होएगा, मतलब ऐसा होएगा हॉरिजॉन्टली, ऐसा ऑसिलेशन होएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, व्हेन देयर लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, लाइक पोल्स मतलब क्या, इन साउथ एंड साउथ, या तो फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ, जबकि देखा जाए तो प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ दिया है कंडीशन तो वी हैव टू कंसीडर, ठीक है, व्हेन देयर लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर द पीरियड ऑफ देयर एंगुलर SHM, पीरियड ऑफ एंगुलर SHM कितना बोल रहा है, मतलब कि T1 है ये, क्यों, क्योंकि दो कंडीशन देने वाला है वो, तो पहला वाला क्या है, T1 क्या है, 5 सेकेंड्स, ठीक है, और फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर SHM, तो 2 फाइंड क्या मिल रहा है हम लोग को, T2 बोल रहा है वो, क्यों, क्योंकि देखो फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर SHM व्हेन देयर अनलाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, अनलाइक पोल्स मतलब क्या, मतलब के नॉर्थ एंड साउथ, या उल्टा बोल रहा हूँ साउथ और नॉर्थ, कुछ समझा आप लोगों को, मतलब क्या किया जा रहा है, अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड में दो मैग्नेट लिए गए, सपोज करो ये दोनों साउथ है और ये दोनों नॉर्थ है, ये बोलता है कि अगर दोनों को हम लोग सेम पोल से जुड़ा कर, समझ में आया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर डालते हैं तो हॉरिजॉन्टली उन लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए, अगर लाइक पोल्स जुड़ाकर अगर हम लोग उसको ऑसिलेट करवा रहे अंडर द अर्थ्स नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड में 5 सेकंड लग रहा है। अब वो बोलता है चलो कैलकुलेट करो फिर कि भाई दोनों को अनलाइक पोल्स को अगर हम लोग जुड़ा देते हैं तो फिर वो ऑसिलेट करने में कितना टाइम पीरियड लगाएगा, हम लोग को वो देखना है, समझ में आया। हम लोग को क्या ढूंढना है, T2 ढूंढना है। चलो अभी देखो क्या करेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला बोलो, पहले वो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, बोलो, T इज इक्वल टू 2 पाई, रुको ना, और क्या है बी, बोलो इतना समझा आप लोगों को, ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। अब हम लोग इसको हमारी नीड के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, बोलो जल्दी से, हाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, हाँ ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई पहले वाला जो ऑसिलेशन हुआ कब, जब लाइक पोल्स को जब जुड़ाया गया था, लाइक पोल से नॉर्थ प्लस नॉर्थ, साउथ प्लस साउथ, तो दोनों चीज़ एक जैसी है, इसके लिए प्लस होगा। और अगर यही चीज़ हम लोग दूसरे कंडीशन के लिए जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन, यानी अपॉन मतलब अंडरस्कोर आई अपॉन, ये क्या है, ये म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अनलाइक पोल्स है, अनलाइक पोल्स है, तो ये माइनस होगा। बोलो इतना समझा,
बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली इन लोग को डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा इतना आसानी से नहीं। तो सपोज करो इन लोग को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, T2 बाई T1 को डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो T2 और T1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो T2 की वैल्यू जल्दी जल्दी वापस से लिख दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, और ये है I अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 2 और ये है क्या B। इतना समझा, अपॉन तुम लोग को समझ रहा है T1। अब देखो ये 2 पाई यहाँ इक्वल आएगा, हाँ, I अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। क्या इंग्लिश बोलेगा तो इससे हमको क्या मिला, T2 T1 और म्यू 1, अरे मैं हूँ ना, ठीक है, ये ऐसा है ना, अपॉन 1 म्यू 1 प्लस म्यू 2। अरे सही है कि नहीं। अब देखो अपना रूल है कि इसको ऊपर ले सकते हैं, तो ये अब जरा ध्यान से सुनो, लो मैंने कॉमन ले लिया इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, म्यू 1 ये पहला ऊपर आएगा प्लस म्यू 2 अपॉन म्यू, अरे बराबर है कि नहीं, माइनस, बोलो इतना समझा। चलो वैल्यूज पुट कर दो, T2 अपॉन T1, हाँ करना है। अच्छा T1 की दी है वैल्यू, क्या है, 5। अच्छा तो दी है T1 हाँ तो दी है ना, तो देने दो ना। तीसरे मिनट है। अरे लिखूंगा तो अच्छे से लिखूंगा, T2 अपॉन T1 क्या है, ठीक है। अरे मैं कहता हूँ, चलो अभी म्यू 1 क्या है पहले मुझे बोलो, 100 प्लस म्यू 2 क्या है, चलो 150 हो गई, और म्यू 1 क्या है, और हो गए, चलो ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ, देखो T2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 150 अपॉन 50, बोलो सही कि नहीं, 3 आ रहा है ना आंसर, क्योंकि ये कट गया 5 1 जा 5 3 जा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके फाइन, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, अब ये 5 इधर गया तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू अंडरस्कोर बराबर है इंटू 5। इतना समझा, ये आंसर है, नहीं वो रूट निकाला। इसने रूट निकाल लिया, ठीक है, तो इसने रूट निकाला है, तो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू √3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हम लोग चाहे तो 5 का जो स्क्वायर रूट है हम लोग ये ले लेंगे, कितना है 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75 का रूट है क्या, स्क्वायर रूट। लॉग टेबल से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा, नहीं हो गया, हाँ आप लोग लॉग टेबल से देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8.660 सेकेंड, ये इसका फाइनल वैल्यू आने वाली है। बोलो इतना समझा। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, सुनो 5 को बाहर ही रखो, अगर √3 को सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।